नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक सांसद है बीजेपी की, जिनके ऊपर आतंक के आरोप लगे थे, जिनके लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं उनको कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रज्ञा ठाकुर की एक वीडियो आई है। प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर आपको जो भी फिल्म बनानी होगी उसकी स्क्रिप्ट पहले हम पढ़ेंगे और अगर हमें पसंद नहीं आई तो उस पर फिल्म बनने नहीं देंगे। ये मोदी जी का नया भारत है। क्या कहेंगे इसको? प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो देखिए आप। उन्होंने कहा कि सबको मर्यादा में रहना होगा, धर्म एक ही है, सनातन धर्म। देखिए वो कहां तक बोल करके चली गई हैं, वीडियो आपको सुनवाएंगे। इसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, भारत भक्ति अखाड़ा। ये एक डिपार्टमेंट बनेगा, भारत भक्ति अखाड़ा, और वो भारत भक्ति अखाड़ा जो है पहले स्क्रिप्ट पढ़ेगा और उसके बाद में पिक्चर बनेगी। सेंसर बोर्ड में ऐसे लोगों पर मैं कार्रवाई करूंगी। ये प्रज्ञा ठाकुर ने कहा। ये अक्षय कुमार, ये अजय देवगन और तमाम लोग जो हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आनी चाहिए कि क्या वो पहले अपनी स्क्रिप्ट को प्रज्ञा ठाकुर से पास करवा करके ले जाएंगे, तब उसके बाद में फिल्म बनाएंगे। क्यों कहा है प्रज्ञा ठाकुर ने ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप प्रज्ञा ठाकुर का, भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर सांसद है, ऐसे में उनका एक बयान आया है। दरअसल भोपाल के अंदर एक आश्रम के नाम से एक वेब सीरीज बन रही है और वो वेब सीरीज जो है वो कथित तौर पर बताई जा रही है राम रहीम के ऊपर। उस वेब सीरीज को लेकर के किस तरह से हमला हुआ है, उस वेब सीरीज को लेकर के किस तरह से जो है तोड़फोड़ की गई है, और बजरंग दल के लोग जो है उसमें शामिल थे। उनकी आपत्ति इस बात से थी कि आश्रम के नाम से क्यों बनाई जा रही है। आखिरकार इसमें राम रहीम के नाम पर जो कहानी लिखी गई है वो कहानी आखिरकार क्यों बताई जा रही, इसको लेकर के उनकी आपत्ति थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो है उन्होंने प्रकाश झा के ऊपर शाही फेंकने का काम किया। उनकी जो पूरी यूनिट वहां पर थी भोपाल के अंदर, उनके साथ में तोड़फोड़ करने का काम किया। ये मोदी जी का नया भारत है। ये ट्वीट आप देखिए, कुछ एक ट्वीट आपको दिखाते हैं किस तरह से सब कुछ हो रहा है। और भोपाल से ही कांग्रेस के बड़े नेता है, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। आश्रम पर हमला, दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को कहा गुंडा, गृह मंत्री ने बताया राष्ट्रवादी। अब बताइए, जिसने तोड़फोड़ की उसको गुंडा कहा जाए कि क्या कहा जाए? लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो राष्ट्रभक्त है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, गुंडा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, वो राष्ट्रभक्त है, ये गृह मंत्री कह रहे हैं। दूसरा आप देखिए, ये नवभारत की खबर है। भोपाल में आश्रम 3 के सेट पर बजरंग दल का हमला, प्रकाश झा पर फेंकी स्याही, टीम को दौड़ा करके पीटा, गाड़ियां फोड़। ये सब कुछ जो है हुआ है भोपाल के अंदर। दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर के एक ट्वीट भी किया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है, भोपाल फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी लोकप्रिय हो गया है। प्रकाश झा देश के ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता है। क्या प्रकाश झा की यूनिट को भोपाल पुलिस द्वारा संरक्षण नहीं देना चाहिए था? मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मध्य प्रदेश की जनता आपके पाले हुए गुंडों को कब तक बर्दाश्त करेगी? इन्होंने सवाल पूछा है। देखिए, एक बात आप यहां पर थोड़ा ठहर करके सोचिए। आश्रम 3 की शूटिंग हो रही है और आश्रम 3 में मेन लीड रोल में कौन है? बॉबी देओल है। बॉबी देओल कौन है? बॉबी देओल कोई आम एक्टर नहीं है। बॉबी देओल की मां हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद है। बॉबी देओल का भाई सन्नी देओल वो बीजेपी का सांसद है। बीजेपी सांसद का बेटा, बीजेपी सांसद का भाई, वो अपनी फिल्म की शूटिंग एक बीजेपी शासित प्रदेश में, जहां पर विधायक से लेकर के, जहां पर सांसद से लेकर के, जहां पर सरकार डबल इंजन की वो बीजेपी की है, वहां पर ये बीजेपी का जो सांसद का बेटा और भाई है वो उस फिल्म, अपनी फिल्म की शूटिंग नहीं करवा पाता। ये अगर कश्मीर में हुआ होता तो अभी तक तो महबूब मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इन सबको टारगेट कर रहे होते ये लोग। लेकिन ये कहां पर हुआ है? ये भोपाल के अंदर हुआ है। भोपाल में बॉबी देओल, बीजेपी सांसद का बेटा और भाई, वो अपनी फिल्म की शूटिंग नहीं करवा पा रहा। ऊपर से नीचे तक बीजेपी है और उसके बाद में भी शूटिंग नहीं हो पा रही है। इस बात को सोच करके आप देखिए, अगर आप इनके एजेंडे में फिट बैठते हैं तो काम होगा, एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं तो काम नहीं होगा। यहां पर बीजेपी से भी कोई लेना देना नहीं है, ना किसी और बात से लेना देना नहीं है। यह बात बॉबी देओल को शायद समझ में आ गई होगी और शायद वो अपने माँ बाप को, अपने पिता जो है उनके धर्मेंद्र, वो भी बीजेपी से सांसद रहे, अपनी माता को और अपने भाई को भी इस बात को समझा सके।
अब कुछ एक और आपको दिखाते हैं, कुछ एक ट्वीट आपको दिखाते हैं किस तरह से सब कुछ हुआ है। श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है और ये तस्वीर पहले आप देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, प्रकाश झा की एक तस्वीर। प्रकाश झा पर, ये प्रकाश झा होली खेल करके नहीं आए हैं, ये देखिए किस तरह से प्रकाश झा को आप शायद पहचान नहीं पा रहे होंगे। और प्रकाश झा कोई जो है मामूली आदमी नहीं है। प्रकाश झा को जो है वो 8 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उस व्यक्ति के साथ में ये सलूक किया जा रहा है, ये व्यवहार किया जा रहा है। श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है, ये मोदी के नफरत से भरपूर भारत की तस्वीर है। ये 8 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा की तस्वीर है। उन्हें पीटा गया, शाई फेंकी गई, उनको क्रू को पीटा गया, उनमें जो उनकी यूनिट में जो लोग थे उनको पीटा गया और सरेआम लज्जित किया गया। यह है मोदी जी का नया भारत। विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी के नए भारत में 8 बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेता और प्रतिष्ठित फिल्मकार प्रकाश झा का हाल। यह हाल आप नीचे देख लीजिए तस्वीर में। तो ये जो है वो हालत हो गई है, किस तरह से जो है, जो बीजेपी के साथ चलेगा, जो बीजेपी के एजेंडे के साथ चलेगा, जो बीजेपी के जितने भी संगठन है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, बजरंग दल आप कह लीजिए, विश्व हिंदू परिषद आप कह लीजिए, तमाम संगठन जो है, करनी सेना, ये तमाम जो संगठन है वो आप कह लीजिए, वो कैसे जो है बीजेपी के सांसद के परिवार के लोगों को भी नहीं बख्श रहे हैं। बॉबी देओल तो बीजेपी सांसद का बेटा और भाई है, तब भी उसको नहीं छोड़ा क्योंकि वो एजेंडे में सूट नहीं कर रहा था। और प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि हम अपना नया सेंसर बोर्ड बनाएंगे, कमाल के। और सीधे तौर पर कह रही धर्म एक ही है, अब कोई जो है लाग लपेट नहीं बची है, बाकी धर्म के लोग अब कहां जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो आप तय कर लीजिए। उन्होंने कह दिया धर्म एक है, सनातन धर्म, जोर देकर के उन्होंने कहा इस बात को। कमाल की बात है, देखिए। और फिर मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। सोच करके देखिए देश में हो क्या रहा है। मजाक के तौर पर आप इस बात को जरूर सुन सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन अगर गहराई से, गंभीरता से सोचेंगे तो देश का बना क्या हाल दिया है। यहां पर कोई कुछ भी कर रहा है, लोकतंत्र का, कानून का, संविधान का कहीं पर कोई निशान बाकी है या नहीं है। कहीं पर कुछ भी हो जाता है। और खास करके शिवराज सिंह चौहान को सोचना चाहिए। भोपाल के अंदर फिल्में बन रही हैं, भोपाल फिल्मों का केंद्र बन रहा है, एक बड़ी बात है। भोपाल के लोगों को रोजगार मिलेगा। भोपाल में अगर इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री स्थापित होती है या भोपाल में फिल्में बनती हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार को टैक्स मिलता है, भारी भरकम टैक्स मिलता है। अगर आप ऐसे भगा देंगे, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ में, इतने बड़े बड़े निर्माताओं के साथ में इस तरह से मारपीट करेंगे तो आप अपने ही प्रदेश का, अपने ही प्रदेश के लोगों का नुकसान कर रहे हैं और किसी का नहीं। सोच करके देखिए कि ये क्या आप लोगों के हित में है। बहरहाल जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, उसके बाद में गृह मंत्री ने, जो दिग्विजय सिंह ने कहा बीजेपी को, बजरंग दल के लोगों को गुंडा कहा, उसका बचाव किया है, कहा कि राष्ट्रभक्त है, गुंडे नहीं है। इसको लेकर के और जिस तरह से मारपीट की गई है, बॉबी देओल अपनी फिल्म नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी सांसद के परिवार के होने के बावजूद, इन तमाम बातों को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और लोगों के समझ में आ सके कि असली सच्चाई है क्या और आपको क्या कूड़ा दिखाया जा रहा है। असली सच्चाई ये है, इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।